This is Farmanullah Khan. Today we are discussing very important terminology of respiratory and cardiovascular functional alteration कि जब हमारे पास रिस्पिरेटरी या कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में अल्ट्रेशन आती हैं तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमारे पास हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। और इसमें लाजमी इन टर्मिनोलॉजी से जो है आपके पास 1, 2, 3 तक जो है आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। पहला हमारे पास टर्म है एपनिया। एपनिया किसे कहते हैं कि जब आपके पास ब्रीथिंग एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्यूट स्टॉप ऑफ ब्रीथिंग हो जाए, कि आपके पास ब्रीथिंग आपकी रिस्पिरेशन जो है वो एक्यूटली स्टॉप हो जाए, टेम्पररी सिजेशन उसकी आ जाए, तो ये हमारे पास एपनिया कहलाता है। डिस्पनिया, डिस कहते हैं डिफिकल्टी, एपनिया कहते हैं ब्रीथिंग। जब आपके पास डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो तो ये हमारे पास डिस्पनिया कहलाता है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और आजकल जो कोरोना हमारे पास चल रहा है तो इसमें यही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि ब्रीथिंग में जो है डिफ़िकल्टी होती है, एसओबी होता है। यूपनिया, यू कहते हैं नॉर्मल को। जब भी किसी चीज़ के साथ यू आएगा तो उसका मतलब होगा नॉर्मल। तो यूपनिया हमारे पास ये है कि नॉर्मल ब्रीथिंग 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट जो है वो हमारे पास नॉर्मल है। और जब हमारे पास जो है कोई अगर हमें कहे कि इस पेशेंट का जो है एपनिया है तो हमें पता होना चाहिए कि एपनिया किसे कहते हैं। एपनिया एब एक्यूट टेम्पररी सेजेशन ऑफ ब्रीथिंग जो हमारे पास है। इस तरह यूपनिया अगर कहते हैं तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इस बंदे का जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल है। इसके बाद हमारे पास हाइपर एपनिया। हाइपर कहते हैं इंक्रीज को, एपनिया कहते हैं रिस्पिरेशन को। तो हमारे पास इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग के जब हमारे पास ब्रीथिंग का रेट और डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो जाए तो वो हमारे पास हाइपर एपनिया कहलाता है। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन के जब हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाए, कि आपका जो है मसल जो है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जो है वो इंक्रीज कर ले, तो क्या होगा कि इसमें लीडिंग टू लो ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास जो है आपके बॉडी ब्लड लेवल का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो होगा, क्योंकि आपके पास जो है वेंटिलेशन हाइपर हो गई तो आपके पास जो है एक्सपिरेशन जल्दी हो रहा है, इंस्पिरेशन जल्दी हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है आपके CO2 आपके बॉडी से जो ज़्यादा जाएगा। तो हाइपर वेंटिलेशन, जब पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए। हाइपो वेंटिलेशन क्या होगी कि हमारे पास डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, के हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाए। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन आप जो हमारे पास लंग्स वगैरह हैं तो वो अगर हमारे पास जो है कम हो जाता है तो क्या होगा कि आपके बॉडी में CO2 जो है, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा, उसकी मिकदार जो है वो इंक्रीज होगी और उसका जो है बाहर जाना एक्सपिरेशन नहीं होगा। इसके बाद आर्थोपनिया है। तो आर्थोपनिया इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब हमारे पास पेशेंट जो है वो स्ट्रेट लाई डाउन करता है तो उसे डिस्पनिया होता है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, उसके सांस लेने में, तो इसको कहते हैं आर्थोपनिया। कि जब हमारे पास रिस्पिरेशन या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो पोजीशन की वजह से तो ऐसे हम आर्थोपनिया कहलाएंगे। टेकिपनिया, हमारे पास अगर रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाए तो ये टेकिपनिया कहलाता है। एक हाइपर वेंटिलेशन होती है कि वो हमारे पास जब मस्कुलर की कंट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सिलिटी के मसल कंट्रैक्ट होते हैं और इंस्पायर होते हैं और एक्सपायर करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो हाइपर वेंटिलेशन करते हैं। लेकिन टेकिपनिया जब आपके पास रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाए, नॉर्मल से 20 से इंक्रीज हो जाए तो ये टेकिपनिया कहलाता है। और ब्रेडिपनिया जब आपके हमारे पास जो है रिस्पिरेटरी रेट वो कम हो जाए, कम हो जाता है हो जाए का मतलब क्या है कि 12 से अगर रिस्पिरेटरी रेट आपका कम है तो आप ब्रेडिपनिया में हैं। हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू के जब हमारे पास हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन उसकी जो है वो ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, वो टिश्यू वगैरह में जज नहीं होता तो टिश्यू को डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन को, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपरकार्बिया के जब हमारे बॉडी में CO2 की एक्यूमुलेशन हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक बन जाती है, तो CO2 की एक्यूमुलेशन इन ब्लड जो है वो हाइपरकार्बिया कहलाता है। हाइपोक्सीमा, रिड्यूस ऑक्सीजन इन ब्लड के जब हमारे पास ब्लड में ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाए तो ये हाइपोक्सीमिया कहलाता है। इसके बाद टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया के जब हमारे नॉर्मल, तो हमारे पास हार्ट रेट नॉर्मल जो है वो कितना है? नॉर्मल हार्ट रेट हमारे पास जो है वो 60 से लेकर 100 तक नॉर्मल
हमारे पास हार्ट रेट है। लेकिन टैकीकार्डिया कब होगा कि अगर हार्ट रेट हमारे पास 100 से इंक्रीज हो जाता है तो टैकीकार्डिया होगा। और ब्रेडिकार्डिया कब होगा कि अगर हमारे पास हार्ट रेट 60 से कम हो जाए तो हमारे पास जो है ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। तो ये कुछ टर्म थे इंपॉर्टेंट, लिहाजा आप इसको खूब याद रख ले। आप जो है आगे फील्ड में भी इन्हें यूज़ करेंगे और इनसे 1 या 2 MCQs लाजमी आते हैं 4th सेमेस्टर तक। इससे हमारे पास 1 या 2 MCQs इन अ फॉर्म ऑफ टर्मिनोलॉजी लाजमी आते हैं। ओके, थैंक यू।